बातें की है। भारत इस काबिल हो गया है कि वो देख सके कि पाकिस्तान और चाइना के किस हवाई अड्डे पे कितने जहाज खड़े हैं, क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या मूवमेंट हो रही है, और सदर ओबामा के दफ्तर के बाहर कितनी गाड़ियां हैं, ये भारत अपने खलाई सैरों के जरिए देख सकता है। एक तरफ अगर तरक्की का ये आलम है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी इस तरह से सोचना चाहिए कि ये जो अपने जो फलाज हैं पाकिस्तान को दाखिली तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार ना होने दिया जाए, इकोनॉमी को बेहतर किया जाए। हम 60,000 शहादतें दे के भी अमेरिका को लूज कर चुके हैं और वो बगैर किसी खाते के अमेरिका का डिफेंस पार्टनर बन चुका है। हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या कर रही है, और बाकी असल बात ये है कि जी इम्पोर्टेंट चीज अब ये है, देखिए अमेरिका ने भारत को डिक्लेयर कर दिया एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर, मेजर डिफेंस पार्टनर। और मेजर डिफेंस पार्टनर को स्टेटस का मतलब यह है कि तमाम डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है उसको अमेरिका को भारत को एक्सेस मिलेगा। यही वजह है कि अब वो देखें, एक तो आर्टिलरी गन्स हैं, फिर वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो 100 से ज्यादा प्रीडेटर अटैक ड्रोन जो हैं जो अमेरिका ने इस्तेमाल करता है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में भी जो ड्रोन स्ट्राइक्स हुए वो चीजों को मिले। और F-16 टेक्नोलॉजी पिछले 10 साल में $14 अरब का अमेरिकन इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट भारत ने खरीदा है। तो अभी आने वाले अरसे में आप देखेंगे दौर में बहुत वसी किस्म की डिफेंस कोऑपरेशन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे। आपने जो पहला पॉइंट एनएसजी वाला किया उसके ऊपर जरा मैं वापस आना चाहूंगी। तनवीर साहब, 2 हफ्ते पहले तक वजह ये है ना, वजह बड़ा सिंपल माइंडसेट की बात है ना। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बाहर जाते हैं न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में या लंदन में, तो वो हेरिटेज ऑफ मार्क्स एंड स्पेंसर नहीं जाते। उनकी प्रायोरिटी उनका अपना मुल्क है, ठीक है ना जी। प्रायोरिटीज की बात होती है लीडरशिप की, सारा खेल लीडरशिप का है तनवीर साहब, लीडरशिप की सिंसियरिटी की बात है। अगर आपकी लीडरशिप भी मोदी की तरफ सिंसियर होगी, मोदी जो भारत के लिए, भारत के इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, आप देखेंगे पाकिस्तान में भी अगर नवाज शरीफ साहब वो एक सूट खरीदने ना जाते तो मुल्क के मसाइल हल हो जाते। ये इस तरह नहीं सोचते, मेरा ख्याल है ये दुरुस्त बात नहीं है। अगर अस्पताल इधर होता तो शायद मुल्क के जो है हालात कुछ बेहतर हो सकते थे, लेकिन बात सारी वही आ जाती है। आप वो वीडियो देख लें ली कुआन यू की, सिंगापुर के जो थे, आप महातिर साहब की बातें सुन लें। ये बड़े अजीम लीडर आए थे, ये वो लोग आए थे जो अपनी जात के बारे में नहीं सोचते थे, वो अपने मुल्क के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में सोचते थे, वो आवाम की बेहतरी के बारे में सोचते थे। उनके कोई एसेट्स बाहर नहीं थे, उनके कोई बैंक अकाउंट्स बाहर नहीं थे। ये थे रियल लीडर। बैंक अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, एसेट्स की बात कर रहे हैं। इतने एसेट्स किसी एक शख्स से निकले कि हम सारे हैरान हो गए थे। वो करोड़ों रुपए एक घर से निकले और वो पता तस्वीर सामने आ जाती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए कंट्रोवर्सी को कुछ इकदाम डेफिनेटली करने चाहिए, लेकिन कुछ इकदाम भारत ने भी किए और भारत ने किए हैं चीन के खिलाफ। चीन के साथ जो सरहद है उसके ऊपर 145 जो है तोपे खरीद रहे हैं अमेरिका से। इसके अंदर तकरीबन $75 करोड़ लगेंगे और ये तमाम की तमाम तोपे नस्ब हो जा सके। लेकिन पाकिस्तान की मुईशत के लिए बेहतर है कि पाकिस्तान की लीडरशिप भी पाकिस्तान में हो। वजीर आजम साहब की तबीयत नासाज हुई, उनका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद अब ईद भी वो मनाएंगे तो लंदन में मनाएंगे क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें इजाजत नहीं दी। फारूक साहब, ईद तो मनाएंगे लेकिन बड़े महंगे एक स्टोर के अंदर, लंदन के स्टोर में शॉपिंग करते हुए भी नजर आए। अगर तबीयत खराब है तो उन्हें तो रेस्ट कर रहे होना चाहिए। देखिए बात यह है कि हम क्यों जेलस फील करते हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नवाज शरीफ से, जब वो मार्क्स एंड स्पेंसर में या हेरिटेज स्टोर में जाके शॉपिंग करते हैं या बड़े एलीट जगह जाके खाने खाते हैं। भाई उनके पास टन्स एंड टन्स ऑफ मनी है, इतना पैसा है कि वो उनको खुद भी नहीं पता उनके पास कितना पैसा है। मेरा ख्याल है शायद अगर मेरे पास भी हो तो मैं भी जाऊंगा, मैं तो वीकेंड मार्क्स एंड स्पेंसर और हेरिटेज में जाके वीकेंड पे शॉपिंग करूंगा। तो देखिए ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, तो काइंडली आप उसको वो बात है, वो आप खुद ही कहते हैं हर बार लंदन चले जाते हो। सुने, उनका फंडामेंटल ह्यूमन राइट है कि वो ईद से पहले शॉपिंग करें। आप नहीं कर रही, मैं नहीं कर रहा, सारे कर रहे हैं, उनका भी हक बनता है। एक तो ये देखिए, चूंकि वो मुंतखब वजीर आजम है, चूंकि जमहूरी वजीर आजम है, इसलिए पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो कहीं अपना इलाज ना करा सके, किसी रेस्टोरेंट में अपनी बीवी के साथ खाना खाने ना जा सके, किसी जगह पे अगर वो ईद के लिए कोई एक जोड़ा लेने चला जाए उसकी वीडियो बना के पूरे पाकिस्तान में वायरल करें। इसी तरह से वो सड़क पे बेटे के हमरा जाए तो उससे पूछें कि आपने जो पैसे लूटे हैं उसका सड़क के ऊपर जवाब दे और हर बंदिश को करे। देखिए, कोई प्राइवेसी होती है, ये वजीर आजम को रोल मॉडल तो होना चाहिए। अगर पाकिस्तान के हालात खराब हैं तो वजीर आजम को भी इसका ख्याल रखना चाहिए। एक बंदा जिसने अगर रिज़्क़ हलाल कमाया है, सारे टैक्सेस दिए हैं, ज़कात अदा की है, क्या वो ईद के लिए एक जोड़ा नहीं खरीद सकता? आप देखिए, अकेले नवाज शरीफ को क्यों फोकस कर रहे हैं? क्या जरदारी नहीं करता?
क्या ये क्राइम इच्छा नहीं करते? शर्जील मेमन नहीं वहां कर रहे, तो फिर वो जुडिशियल कमीशन टीओआर आपकी बात मानता हूँ। देखिए जी, मेरी बात से छोड़े, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है टीओआर जुडिशियल कमीशन। कराची में आग लगी हुई है, कोई ऐसी बात नहीं। हमें हमारी शॉपिंग और वो चीजें जो है वो ज्यादा वो प्रायोरिटी। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं बार बार कह रहा हूँ, भाई इतनी जल्दी आने की जरूरत नहीं है। आप जाएं, सैर शैर करें, अभी 15 दिन आप जाएं, छुट्टी फॉर्मली छुट्टी लेके जाएं कि मैं तो जिनेवा रश करने स्विट्जरलैंड जा रहा हूं। आपकी बात मान ही ना ले, पहले पाकिस्तान कई महीनों से मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, लेकिन बात यह जो तनवीर साहब ने कही, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मेरी एक बड़ी सीरियस एडवाइस है। अब मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। ही शुड अवॉइड पब्लिक प्लेसेस। वो पब्लिक प्लेसेस पे जाएंगे तो पाकिस्तानी, आपको पता, हजारों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं लंदन में जो कहते हैं उनको स्टॉक करते हैं, उनका पीछा करते रहते हैं कि किधर जा रहे हैं, ताकि पता लगे वहां पहुंच जाए। और वहां पहुंच के फिर वो बड़ी नामुनासिब लैंग्वेज जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो कि अच्छी नहीं है कि जिंदगी में इतनी, जनाब 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अगर फिर भी आप वो बातें सुने जो कोई स्टोर में आपको आवाजें कसते या सड़क चलते कर दे, वो अच्छी बात नहीं है। अगर आसिफा ये कहेगी कि सेल देखकर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से अपने ऊपर काबू नहीं रहा और वो उसमें चले गए, इमरान खान कहे कि महंगे शॉपिंग स्टोर को पाकिस्तान लेके आओ, फिर वजीर आजम पाकिस्तान आएगा, आप तरगीब दे रहे हैं लोगों को कि वो कानून हाथ में लें, वो इस तरह आवाजें कसें, वो उनकी वीडियो बनाए, वो इनको गाली गलोच करें। देखिए, आपने सिस्टम को ठीक करना है। नवाज शरीफ को भी इंसाफ करना चाहिए, हमें भी इंसाफ करना चाहिए, जो दुरुस्त और सही बात होनी चाहिए। एक आदमी को यह हक कैसे दिया जा सकता है कि वो किसी की इज्जत रोल दे सड़क पे जाते हुए आदमी को? तो अगर ये बात नवाज शरीफ के साथ होगी तो फिर इसका इख्तिताम नवाज शरीफ तक नहीं रहेगा, वो किसी के साथ हो सकेगा, कोई नहीं कर सकेगा। साहब, ये क्या चीजें शो करती हैं? इस तरह की जो वीडियोस बन रही हैं यहाँ पे, शो ये करती हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, हुक्मरान क्या सोच रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। क्या नवाज शरीफ की कार के बोनट से पैसे निकले हैं? क्या किसी किश्ती में उसके पैसे थे मौजूद? क्या उसके घर से वो जो लंदन से निकली थी लंबी खजाने निकले थे नोटों के, वो निकले हैं? अगर उसका अपना पैसा है और उसने एक सूट ले लिया है तो जमहूरी वज़ीर आज़म, लेकिन ये बात फारूक साहब की दुरुस्त है कि अगर शायद कोई बाहर दूसरा शख्स जाता उनके लिए कोई चीज खरीदे तो बात अलग थी। सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि डेफिनेटली वज़ीर आज़म साहब के हवाले से लोग उनका पीछा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या उनकी तबीयत वाकई में खराब है, और अगर कहीं भी नजर आ जाते हैं तो फिर इस तरह से तस्वीर सामने आ जाती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए कंट्रोवर्सी को कुछ इकदाम डेफिनेटली करने चाहिए, लेकिन कुछ इकदाम भारत ने भी किए और भारत ने किए हैं। शौक है डोनाल्ड ट्रंप साहब को, जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है अमेरिका के, उन्होंने पीआर के लिए गालिबन अपना एक जो मौकफ है उसको तब्दील कर लिया है। कहते हैं कि मुसलमान हो, तमाम मुसलमानों पर बैन की बात नहीं करते, अब कहते हैं कि वो मुसलमान जो टेररिस्ट से रिलेटेड नहीं है उनके ऊपर बैन नहीं, बाकियों के ऊपर बैन होना चाहिए। तो तनवीर साहब, ये कौन डिसाइड करेगा कि टेररिस्ट से किसका ताल्लुक है, किसका नहीं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है इसकी बातों को तो मेरे ख्याल सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। खुद अमेरिकी जो है इसकी बातों को तस्लीम नहीं करते। व्हाइट हाउस जो है इसकी तरदीद कर रहा है और इसके ऊपर जो रिएक्शन आ रहा है, देखिए स्कॉटलैंड के लोगों ने कहा कि अगर स्कॉटलैंड से कोई मुसलमान जाए तो आप क्या करेंगे? उसका नहीं, जो दहशतगर्द रियासतें हैं उन्हीं के लोगों को, उनका जो उनमें अमीर लोग हैं उनका अमीर लोगों को हम बुलाएंगे। वो कभी एक बात पे कायम नहीं रहते। बात यह है कि बरतानिया में उन पे दाखिले पे पाबंदी के लिए एक पिटीशन फाइल हुई है जिसके ऊपर 3 लाख से ज्यादा लोग अब तक साइन कर चुके हैं। स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी ने इसी बयान के ऊपर उनकी एजाजी डिग्री कैंसिल कर दी है। खुद अमेरिका के अंदर इनके खिलाफ रेजिस्टेंस पाई जाती है। अमेरिका में कहा जाता है कि 2050 में दूसरा बड़ा मजहब अमेरिका का इस्लाम होगा। वहां जो ग्रोथ इस वक्त हो रही है, क्या आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इस तरह इरिटेट करके, इस तरह टॉर्चर करके आप अमेरिका का फायदा कर रहे हैं या अमेरिका का नुकसान कर रहे हैं? आपने देखिए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये किसी रियासत का कभी गवर्नर नहीं रहा, ये कभी सेनेटर नहीं रहा, इसकी कोई पॉलिटिकल बड़ी हिस्ट्री नहीं है। अगर ये अमेरिका का सदर बन गया, जो सदारती इक़दार हैं, जो वैल्यूज हैं, इसको तो उनका पता ही नहीं है। जब ये क्या ये मजाक उड़ाने वाली बात नहीं कि जिस तरह ये बात कही गई और इससे हटके इसने जो बातें कही कि जनाब मसाजिद पे पाबंदी लगा देंगे, सिक्योरिटी सख्त करेंगे, इस बातों को अमेरिकी नहीं मानते। बयानात की वजह से हमने देखा है बाद में अमेरिका में कुछ इश्तिहाल पाया जाता है, मुसलमानों के खिलाफ दूसरे लोग खड़े हो गए, मुसलमानों को भी इस चीज का गुस्सा है, तो ये तो अमेरिका को गलत सिमत में लेके बिल्कुल जाहिर बात है। देखे ना, इन्होंने जो अपने एंटी मुस्लिम, बल्कि वो जो मैं तासुबाना किस्म के बयान दिए मुसलमानों के खिलाफ, उससे फिर जाहिर बात है जो